नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड से एक अलग ही नजारा सामने आया है। जी हाँ, यहाँ ग्रामीणों ने खुद ही सड़क की मरम्मत के लिए अपने साजो सामान के साथ उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सड़क जो है वो रांची के अनगढ़ा प्रखंड से सटे हुए मूरी बेला नामक गांव से है, जहां 3 किलोमीटर इस लंबी सड़क को हादसों का जिम्मेदार बताकर ग्रामीणों ने इसके मरम्मती के कार्य को अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही एक ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि पिछले 12 सालों से वो इस सड़क की मरम्मत की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। बता दें, ये इलाका खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां के विधायक राजेश कच्छप हैं। आज इसी मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देवेंद्र कुमार, जिनके साथ हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ग्रामीण सड़क पर उतरे हैं अपनी सड़क को बनाने के लिए। नमस्कार देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ग्रामीण जो अपनी सड़क के निर्माण के लिए खुद उतर गए हैं, ये देखा जाए तो बुरी पहल नहीं है, अच्छी पहल है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि अपने विधायक, अपने सरकार के होते हुए उन्हें अपनी इन मामलों को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या? निश्चित रूप से आपने कहा कि अच्छी पहल भी है और सरकार की विफलता भी है। अच्छी पहल इसलिए कि ग्रामीणों ने श्रमदान से इसको बनाने का निर्णय लिया। ग्रामीण इस कदर मजबूर हो गए, जब चारों तरफ से निराश हो गए, उन्हें लगा कि 15 वर्षों से हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिरकार उन्होंने श्रमदान का या खुद के संसाधनों से बनाने का फैसला किया। निश्चित रूप से ग्रामीणों की दृष्टि से देखा जाए तो एक सकारात्मक पहल है, और यदि सरकार के नजरिए से देखा जाए तो सरकार की विफलता है। लेकिन उसके पहले आगे हम लोग इस चर्चा को बढ़ाएं, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को वो वीडियो को देखने। रांची अनगढ़ा प्रखंड के चतरा पंचायत के बूढ़ी बेड़ा के काम है मार्शल तिर्की। हमारे गांव में बिलवा कुटा से बूढ़ी बेड़ा 3 किलोमीटर 10-12 साल से रास्ता खराब है। अभी तक 2 बार हम लोग विधायक को, कांग्रेस के विधायक को जिताए, लेकिन रोड नहीं बना पा रहा है। अबरी बनाएंगे कहते कहते हम लोग को ठगते आ रहा है, और 10 साल बीत गया। और आज यहाँ हम लोग का मेन रास्ता है, और हम लोग का यहाँ का लड़का लड़की लोग सब टाटी सिले स्कूल जाते हैं, और बहुत उधर से आने में ज्यादातर बच्चे लोग यहाँ रोड में गिरते हैं। हाथ बहुत खराब हो रहा है, गिर के टूट रहा है। इसीलिए फिर हम लोग अपना से गाँव वाला मिल के ये रास्ता को। तो आप देख रहे हैं वो जो सड़क है, उस सड़क के सामने देखिए कि आपको दूर दूर तक गांव नजर आएंगे, और इकलौती सड़क है वह। ऐसे मेरी जो बात हुई वहां के लोगों से, उन्होंने बताया कि इकलौती सड़क है, और इसी सड़क से हमारे बच्चे जाते हैं विद्यालय। यदि कोई पेशेंट हो तो विद्यालय जाएगा। हम लोग जो बाजार जाएंगे, रांची आवेंगे, तो खिजरी विधानसभा क्या है, शहर से लगा हुआ विधानसभा है। तो अमूमन हर दिन लोग शहर आते हैं, एक अच्छी संख्या में आते हैं। और एक सवाल और भी है, अभी खिजरी विधानसभा का यह हाल होगा जो शहर से सटा हुआ इलाका है, तब कल्पना की जा सकती है कि संथाल और कुल्हान के जो सुदूरवर्ती एरिया हैं उनकी स्थिति क्या होगी। सड़क से ही ग्राम का जुड़ाव होता है। एक जमाना था कि बात होती थी रोजी रोटी, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये नारे, इसी नारे पर चुनाव जीते जाते। बिल्कुल, ये नारे हमेशा लगे। आज की जरूरत क्या है, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 मूलभूत सुविधाओं की मांग होती है। और खासकर शहर की ओर जो एक बड़ी आबादी आ रही है, पूरा पलायन शहर की ओर हो रहा है, तो इसीलिए हो रहा है कि वहां रोजगार मिल रहा है। रोजगार क्यों मिल रहा है कि वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे रोड है, अच्छे अस्पताल है, अच्छे स्कूल है। तो खिजरी विधानसभा के लोगों की आकांक्षा तो यही होगी कि क्योंकि मेरा विधानसभा जो है सड़क अर्ध शहरी है। खिजरी विधानसभा के बारे में आप जान लें कि उसे आप 3 हिस्सों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो उसका एरिया जो है वो ओरमांझी से सटा हुआ है, तो उसको अर्ध शहरी बोल सकते हैं।
दूसरा है अनगढ़ा से सटा हुआ इलाका, जिसको प्योर ग्रामीण एरिया बोल सकते हैं आप। तीसरा है जो हटिया के आसपास का जो इलाका, एचईसी का जो इलाका है, जो खिजरी विधानसभा में है, वो पूर्ण विकसित या फुली डेवलप्ड एरिया है। तो खिजरी विधानसभा में आपको एक ही साथ ग्रामीण भारत की तस्वीर मिलेगी, खिजरी विधानसभा में एक ही साथ आपको विकसित भारत की तस्वीर मिलेगी, खिजरी विधानसभा में आपको एक ही साथ अर्ध विकसित भारत की तस्वीर भी मिलेगी। खैर हम लोग जो आ रहे थे ग्रामीणों के, ये मिली जुली जो खिजरी विधानसभा की तस्वीर है, इसमें निश्चित रूप से सड़क का एक महत्वपूर्ण रोल है। निश्चित रूप से रोल है। और ऐसे में सड़क का इस प्रकार 10-12 साल से अनदेखी होना, उसकी मरम्मत का, उसके बनाने का, ये सवाल तो इसलिए ग्रामीणों का जो आरोप है, जो वीडियो में साफ आ रहा है कि भाई 15 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। 2 टर्म से राजेश कच्छप विधायक हैं, इसके पहले राजकुमार पाहन थे, बावजूद इसके सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ना ही भाजपा के सरकार में हुआ और ना ही कांग्रेस जेएमएम की सरकार में सड़क का निर्माण हो सका। आखिरकार ग्रामीणों को थक हार करके श्रमदान का सहारा लेना पड़ा। लेकिन इस मामले में विधायक राजेश कच्छप का पक्ष क्या है, हमने उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की। जी, ये बड़ा सवाल है कि विधायक क्या कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को क्लिप में सुनवा दें। बिल्कुल सुनाया जाए। सड़क का मामला क्या है अगर? नहीं, वो मामला ऐसे है कि 2019 से 24 के तो ये 22-23 वाली योजना में सेंक्शन हो गया था। वो रिपेयरिंग वाला मामला है। तो उसमें क्या है कि प्रमुख रास्ता भी है जो बूढ़ी बेड़ा को जोड़ती है, वहां से बानपुर होते हुए बूढ़ी बेड़ा लाली वगैरह जाती है। अब उसमें दिक्कत ये हो गया कि 2022-23 में एक जो चीफ इंजीनियर थे उनका ईडी ने उनको अटैच किया। ठीक है, अच्छा। ईडी पकड़ा, उसी में माननीय मंत्री जी भी उसमें ईडी के ये में आ गए। तो उस दरमियान में जितने भी रास्ता का, जितने भी मतलब रोड का टेंडर मतलब हो गया था, टेंडर प्रक्रिया में था सारा रास्ता को, चूंकि ईडी फाइल लेगी वो सारा फाइल, तो उसको वहां पे ईडी अटैच कर दिया। अच्छा। ईडी अटैच किया तो ईडी उसके बाद में जब 2024 के आसपास में एक काफी प्रयास हुआ और वो उस रास्ता को ईडी से वो निकाल दिया गया। ठीक है, ईडी से निकाल दिया गया, लेकिन वो जो पुराना जो टेंडर था वो उसको रद्द करा दिया गया था, क्योंकि वो मामला जांच वाला मामला था, बड़ा हाई लेवल का मामला चला उसमें। सिर्फ ये रास्ता नहीं, कई एक रास्तों का, कई एक रोडों का। ठीक है, अब जो है 2024 से इधर जो 25 वाली में तो ये जितने भी चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या ग्रामीण विकास सड़क योजना हो, ये पैकेज सिस्टम में काम हो रहा है। तो पैकेज में क्या था कि 2024 से 25 के बीच में काम नहीं हुआ। अच्छा। 2024 से 25 के बीच में काम नहीं हुआ। तो अब क्या है कि उस एक साल तो फिर हो गया, तो ग्रामीणों को एक आगे जनप्रतिनिधि हमने आश्वासन भी दिया था कि बन जाएगा, लेकिन 2024-25 में कोई रोड रिलीज नहीं हो पाया। अब 25 और 26 का जो मामला है, इसमें नया फंड आया है। सरकार ने अभी बजट में आपने देखा होगा कि नया फंड भी दिया है, बजटीय प्रावधान है। तो इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये रास्ता को, क्योंकि एक बार सेंक्शन हो चुका था, तो इस बार का जो पैकेजिंग सिस्टम है, उस पैकेजिंग में उसका जो नंबर है, उस नंबर से इसको मैं मतलब प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मंत्री को भी लिखा है, विभाग को भी लिखा है, और यहाँ के जो जिला स्तर के जितने भी एग्जीक्यूटिव, एसडीओ, जेई सारे लोगों को मैंने कहा है कि ये रास्ता मतलब चूंकि बहुत उबड़ खाबड़ है, मैं भी जान रहा हूँ, उसी में लाली रास्ता भी बहुत उबड़ खाबड़ है, ओयना रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, ये रास्ता ज्यादा है। इरबा से ओयना, आपको फिर यहाँ से गंगा घाट रास्ता से ये जो है बूढ़ी बेड़ा, फिर जो है कि परताडी से लेकर के लाली, अंदर वाला रास्ता बन गया। लेकिन ये जो रास्ता है, इस बार का पैकेज में मेरी प्रायोरिटी में उन रास्तों को करवा, लेकिन चूंकि देखिए ऐसे है कि पक्ष भी है जनतंत्र में, विपक्ष भी है।
हमारा ही गांव है, बूढ़ीगढ़ा हमारा ही गांव नहीं, है। नागरिक लोग प्रतिरोध कर रहे थे सड़क पर, अपने से खुद मरम्मती कर रहे थे सार्वजनिक रूप से। नहीं नहीं, हमने उनको बोला था कि अगर बरसात तक में अगर नहीं बनता है, देखिए अभी जैसे मट्टी लगाया ये लोग, ठीक है, मट्टी लगाया तो पानी आएगा तो फिर कीचड़ हो जाएगा, बात को समझिए आप, तो वहाँ फिर कीचड़ हो जाएगा। अब क्या है कि मैंने उनको कहा था कि अगर बरसात से पहले मतलब कि जून जुलाई से पहले अगर ये रास्ता नहीं निकलता है तो मैं अपने पैसा से यहाँ पे जेसीबी वगैरह चला करके विधायक फंड, नहीं कोई फंड नहीं, मैं अपने तरीका से अपने एफर्ट से मैं इसको करने के लिए मैंने बोला था। लेकिन चूंकि ग्राम सभा ये लोग बैठा था, कुछ लोग आए थे हमारे पास में, तो हमने कहा कि भाई मैंने दो चीज बोला है कि जून जुलाई से अगर पहले नहीं करा पाया तो मैं आपको चलने के लिए अपना पैसा से उसको करवा दूंगा, ठीक है। पहला ये हुआ, अगर हो जाता है तब तो फिर सड़क ही बन जाएगी। तो एक सड़क नहीं है, इसीलिए ये हमको दिक्कत होती है, क्योंकि ये हम लोग राजधानी में रहते हैं। राजधानी में लोग जागरूक हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारे पास में रोड की भी संख्या ज्यादा है। मान लीजिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से तुलना करें, अगर हम तोरपा से तुलना करें, अगर हम खूंटी से तुलना करें या हम अन्य कहीं दूसरी जगह से तुलना करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ रोड की भी संख्या ज्यादा है। वो इसीलिए है कि यहाँ पे बसाव ज्यादा है, पुराना गांव भी है और नए गांव भी बसे हैं, नए गांव मतलब नए कॉलोनियां भी, नए लोग भी बसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि रोड ज्यादा हो गया, तो हमको जो लिमिटेशन है, मान लीजिए कि हमको सपोज करिए कि हमको 15 करोड़ मिला, तो 15 करोड़ मिला तो 15 करोड़ में हमारे पास में रास्ता है 50 रास्ता, और जो है बाकी जो विधायकों की रास्ता है 25 रास्ता, बात को समझिए आप। तो हमारा तो 25 एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा हो गया, तो उसी में फिर भी एफर्ट लगा करके एक रास्ता का तकरीबन काम चल भी रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैंने राजधानी के नाते चीफ सेक्रेटरी को भी बोला है, मिनिस्टर साहिबा को भी बोला है कि भाई आपको जो है कि कुछ विभाग से भी हमको मदद करना चाहिए। अगर मेरे को अगर बोलिएगा कि आप ये पैकेज केवल आप जो है कि इतना ही कोटा में अगर करिएगा, तो मैं तो राजधानी में रहता हूँ, तो राजधानी में तो बहुत सारे बिजनेसमैन का, बहुत सारे जजों का, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों का, बहुत सारे एमएलए मिनिस्टर्स या उनके रिश्तेदारों का ही रोड नहीं बनेगा कि तमाम लोगों का रिश्तेदार तो मेरे ही क्षेत्र में रहता है, तमाम ऑफिसर्स तो मेरे ही क्षेत्र में ज्यादातर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि कुछ टेक्निकल जो मजबूरियां है, लेकिन जनता को इससे क्या मतलब है? जनता को तो फल खाने से मतलब है। आप आम कहाँ से ला रहे हैं, किस डाली से आप तोड़ रहे हैं, उसको जनता तो भाई आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो बिल्कुल अपना कर्म ले जाएगी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी ज्ञान तो उसे नहीं होगा ना। लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं अज्ञान में, मतलब मैं अनभिज्ञ हूँ, ऐसे नहीं है, मेरी नजर में है सारा चीज। लेकिन आप कब बना पाइएगा? जब आपके पास में वो योजनाओं को स्वीकृति करने का ये रहेगा। देखिए दुर्भाग्य ये है कि एक चीज है, एक देखिए बाकी तमाम जिलों से या तमाम विधानसभा से एक दो बार मिनिस्टर बनने का भी लोगों को अवसर मिला, ठीक है। तो जब आप कैबिनेट में बैठते हैं तो थोड़ा ज्यादा आपका काम निकलता है, ठीक है। लेकिन खिजरी विधानसभा ऐसे विधानसभा है कि आज तक, आजादी के बाद आज तक कोई मिनिस्टर भी नहीं बना है। तो यहाँ तो जो भी करना होता है तो अधिकारियों से तालमेल लगा करके, मिला करके विधायक को अपने एफर्ट से करना होगा। और मैंने कहा ना 50 रास्ते अगर मैंने बनवाए और 50 रास्ते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें से 35 रास्तों को मैंने बनवा दिया है, 15 रास्ते हैं तो इस बार बनेंगे। और निश्चित तौर से बूढ़ीगढ़ा का जो मामला है, लेकिन उन लोगों ने जो निर्णय ले लिया था तो वो लोग बैक नहीं हो पाए, हमारे से मिले थे तो उसमें वो लोग बैक नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे पक्ष विपक्ष होते हैं, तो नहीं हम लोग करना ही करना है, तो उन लोगों ने कर दिया। तो अब अच्छा हमको भी नहीं लगा कि ग्रामीणों का अपना पैसा लगाया, उसमें एनर्जी लगा,
आर्थिक नुकसान हुआ उन लोगों को, लेकिन बरसात से पहले पहले ये रास्ता निश्चित तौर से शुक्रिया 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 राजेश जी, आपने अपना इस बात का आश्वासन दिया कि उस सड़क का निर्माण हो जाएगा। शुक्रिया। आपने सुना जी। राजेश कच्छप जी कहते हैं कि ये जो पूरा खिजरी विधानसभा की सड़क का जो हाल है और सूबे झारखंड की दूसरी सड़कों का भी जो हाल है उसका कारण है आलमगीर आलम। आलमगीर आलम कौन थे? झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री थे। ईडी मामले में वो जेल चले गए। उनके जमाने में जो भी टेंडर हुआ था ईडी की निगरानी में चला गया। उनका दावा है कि सड़क की तो स्वीकृति मिल चुकी थी। आपने सुना, वो कह रहे हैं सड़क की स्वीकृति तो मिल चुकी थी, पर ईडी की कार्रवाई जब तेज हुई तो फाइलों में उलझ गया। दूसरा जो उनका पॉइंट है कि संसाधनों का अभाव। वो कह रहे हैं कि खिजरी विधानसभा शहर से सटा हुआ इलाका है, हमारे पास सड़कें की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ग्रामीण एरिया के तुलना में, बजट एक ही मिलता है। बजट का अलॉटमेंट हर विधायक के हिसाब से करीबन थोड़ा 19-20 होता है, पर ऐसा नहीं होता कि खिजरी विधानसभा का राजेश कच्छप है तो उनका बजट 5 गुना कर दिया जाए और रूरल एरिया का है तो उनका कम कर, ऐसा होता नहीं है। तो वो जो लिमिटेड बजट है, अब ग्रामीण एरिया में है कि हमें उन्हें 5 सड़क का निर्माण करना है, शहरी एरिया में है कि मुझे 50 सड़क का निर्माण करना है। अब 50 सड़क का निर्माण करना है और बजट सेम है, तो इस सेम बजट में तो हम सड़कों का निर्माण कर नहीं पाए। ये विधायक की पीड़ा है जी, ये पीड़ा विधायक की है, उनका दर्द है कि भाई संसाधन भी तो मुझे देखना पड़ेगा। सरकार जो सुविधा मुहैया करवा रही है, जितना संसाधन हमें उपलब्ध करवा रही है, उसी के हिसाब से तो हम काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने ग्रामीणों को इस बात का आश्वासन दिया था कि इस वर्ष यदि बरसात तक सड़क का निर्माण नहीं होता है तब इसका निर्माण वे खुद के संसाधनों से कर देंगे। मैंने पूछा इस खुद के संसाधनों का मतलब क्या होता है, विधायक फंड से करवाइएगा? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास जो क्षमता है, मेरे पास संसाधन। यानी एक विधायक भी ये मान रहा है कि विधायक फंड से भी इसका निर्माण नहीं हो सकता, इसके लिए वह पॉकेट का पैसा लगाने को तैयार, निजी पैसे को। तो ठीक है, जो राजेश कच्छप पे उनकी अपनी संवेदनशीलता है, वो तो आप सुन रहे हैं, वे कह रहे हैं कि भाई जो दर्द ग्रामीणों का वही दर्द मेरा भी है। एक विधायक के नाते हम उस दर्द से अवगत हैं और वो दर्द मेरा ही है, मेरे ही लोग हैं, हमारे मतदाता हैं, आदिवासी समाज के मतदाता हैं। सड़क का ये हाल है। कहीं ना कहीं राजेश कच्छप इस बात की ओर इशारा तो जरूर कर रहे हैं ना कि सरकार के पास जितनी फंड होनी चाहिए या जो संसाधन मुहैया होना चाहिए उसकी उतनी नहीं है, संसाधन सीमित है और सीमित संसाधनों में सड़क का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। वे कह रहे हैं कि 25-26 में सड़क का निर्माण कर लिया जाएगा। तो अपने दर्शकों को हम लोग इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि भाई आपने जो श्रमदान किया और जिस तरह से मीडिया की सुर्खियों में लाया, उसकी पहली सफलता तो यही है कि विधायक राजेश कच्छप ने आपको आश्वस्त किया है लाइव लगातार में कि इस बार 2025-26 में सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा और यदि बरसात के पहले सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो राजेश कच्छप अपने इस फंड से उस सड़क को मेंटेन करेंगे, मरम्मती करेंगे। लेकिन इसके साथ ही राजेश कच्छप ने एक और बात का भी जिक्र किया जो उस क्लिप में है, आप लोग ने सुना। वे कह रहे हैं कि खिजरी विधानसभा का दुर्भाग्य क्या है, आजादी के बाद खिजरी विधानसभा से कोई भी मंत्री नहीं बना। यदि मंत्री बन गया होता तो उसके पास संसाधन ज्यादा होते, अपने इलाके में अलॉटमेंट ज्यादा करता, अपने इलाके में सड़क बनाता, बिजली की सुविधा उपलब्ध करता, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता, स्कूल बनाता, कॉलेज बनाता, अनेक डेवलपमेंट प्लान होता। खिजरी का दुर्भाग्य यह है कि आज तक उसके पास एक मंत्री पद नहीं है। शहर के दूसरे जो इलाके हैं वहां से मंत्री लोग बन गए, खिजरी का मंत्री नहीं बना। अब इसको 2 एंगल से आप देख सकते हैं। पहला एंगल तो डेवलपमेंट का एंगल है जो उनके विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसका दर्द उन्हें है, उन्हें राजेश कच्छप को है कि चाहते हुए भी पूरी चाहत के साथ
ग्रामीणों का दर्द को समझते हुए एक विधायक की मजबूरी है कि हम उसका निर्माण नहीं कर पाते। एक तो कारण ईडी है, दूसरा कारण आलम है और फाइलों का मकर जाल है। दूसरा दर्द है यह भी है कि एक लंबे अरसे से राजेश कच्छप के अंदर एक पीड़ा रही है, एक दर्द रहा है कि भाई दो बार के विधायक है, 2 टर्म हो गया। और देखिए राजेश कच्छप का दर्द वही नहीं है, खिजरी वो विधानसभा है जहां कभी भी एक विधायक दोबारा जीत के नहीं आता है। एक ही पार्टी लगातार नहीं जीतती है, 25 वर्षों 30 वर्षों का ये रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को इस बार राजेश कच्छप ने ध्वस्त कर दिया है, इस मिथक को ध्वस्त कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि राजेश कच्छप अपनी मंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं? राजेश कच्छप लगातार मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। इस सड़क के बहाने भी उन्होंने इस चाहत को व्यक्त कर दिया कि भाई खिजरी विधानसभा को तो मंत्री बनना चाहिए ना, खिजरी के मंत्री बनेंगे तब खिजरी का डेवलपमेंट होगा। बाकी अगर हम गांडे की चर्चा करते हैं, दुमका की चर्चा करते हैं तो इसलिए करते हैं ना कि वहां से बड़े चेहरे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर अपने इलाके में डेवलपमेंट करवा रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की अपने इलाके में डेवलपमेंट वर्क करवा रही है, भरपूर करवा रही है क्योंकि मंत्री है। पर खिजरी विधानसभा में कोई मंत्री को जो भी विधायक बने, चाहे राजकुमार पाहन हो या उनके पहले जो भी हो, किसी को मंत्री पद नहीं मिला। ये दर्द है राजेश कच्छप का। और राजेश कच्छप कहीं न कहीं सड़क के बहाने भी अपनी पार्टी को संकेत दे रहे हैं कि भाई हमारे पीछे भी जनता है, जनता का दर्द है, उसके गिरभांसिस है। ये मंत्री पद की जो लड़ाई है सिर्फ राजेश कच्छप की लड़ाई नहीं है, हमारे पीछे जो जनता है, खिजरी विधानसभा की जो आकांक्षा है, उनका दर्द है, उसका निराकरण का एकमात्र उपाय है कि राजेश कच्छप को मंत्री बनाया जाए। अब ये तो फैसला कांग्रेस को करना है। याद होगा राजेश कच्छप बहुत पहले बोले थे कि अभी जो हाल में गए थे, हाँ दिल्ली गए थे आलाकमान से मिलने, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में रीशफल होना है और रीशफल को लेकर राजेश कच्छप प्रमुख दावेदार थे मंत्री के। वे यहाँ तक कहे थे कि जरूरत पड़ा तो 12 के 12 विधायक, 16 विधायक हैं कांग्रेस में, 4 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं। तो वे कह रहे थे कि जरूरत 4 मंत्री है, जरूरत पड़ा तो 12 जो बचे हुए विधायक है ये सभी को लेकर के दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी एक गोलबंद 4 जो मंत्री हैं कांग्रेस के, उसके खिलाफ एक गोलबंदी तो तैयार है और निश्चित रूप से इस गोलबंदी का नेतृत्व राजेश कच्छप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की सियासी जो पृष्ठभूमि है या सियासी जो हलचल है, मखमा है, वहां पे कांग्रेस एक कोई खेला करने के मूड में दिख रही है। इनके विधायक गोलबंद हो रहे हैं। राजेश कच्छप इसी का इशारा करते रहे हैं कि जरूरत पड़ी थी 4 जो मंत्री हैं उसके सिवा सारे जो विधायक हैं दिल्ली जाएंगे। तो सिर्फ ऐसा कहीं वो अपने हक की मांग कर रहे हैं कि हमें भी मिलना चाहिए। हक की भी मांग कर रहे हैं। इस बात को वही बता रहे हैं कि पार्टी में विधायकों के बीच हमारी क्या ताकत है। आदि राजेश कच्छप के साथ 12 विधायक एकजुट हैं, तब तो उन मंत्रियों को सोचना होगा ना कि उनके साथ कितने विधायक बसते हैं। बिल्कुल 16 में 4 जो है मंत्री हैं, 12 इधर है, 12 कह रहे हैं राजेश कच्छप के साथ। राजेश कच्छप की बातों पर विश्वास किया जाए। कुल निहितार्थ यही है कि जो खिजरी विधानसभा में जो तस्वीर आपने दिखाई, सिर्फ यह तस्वीर नहीं है, इसके सिवा कई दूसरे सड़क है, कम से कम दर्जनों सड़क है जो इसी तरह की स्थिति में है। और राजेश कच्छप ने आज सबका नाम भी गिनवाया है कि उन्होंने कहा कि यही इसी का मामला नहीं, और भी सड़कें हैं और उसका कारण है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का समाधान है राजेश कच्छप को मंत्री पद मिले, ये सारी समस्याओं का समाधान हो। तो आज हमने देखा खिजरी विधानसभा में जो सड़क का मुद्दा उठा है, उसे लेकर हम वहां के विधायक क्या कहते हैं। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगली चर्चा में। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें